कि स्वतंत्रता के इस महान नायक जो इस चौक पर खड़ा होकर के देश के और प्रदेश के वासियों को प्रेरणा का स्रोत देने का काम कर रहे थे, मौजूदा सरकार ने बर्बरतापूर्वक तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की तरह कार्रवाई करते हुए यहां से शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को हटाने का काम किया। हम मानते हैं कि सरकार ने उनके नाम से एक बस स्टैंड की स्थापना की है, हमारे लिए गर्व की बात है और हमने भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए किया। पर आज 15 अगस्त की पावन बेला पर मीडिया छायाकार बंदियों के माध्यम से हम इस प्रदेश के मुखिया को पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी नई परंपराओं का जन्म इस प्रदेश में करने के लिए आतुर हैं? जब भी कभी नए मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें नई मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती हैं। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ और आपने ऐसा इतिहास रच दिया जिस इतिहास की वजह से करनाल शहर हमेशा सिर झुकाने के लिए उसको मजबूर कर। जब भी इतिहास में नाम आएगा कि शहीद मदन लाल ढींगरा जी का अपमान कैसे और कहां हुआ था, तो करनाल का शब्द हमेशा उस अपमान के साथ जुड़ा है। तो हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि हमारे शहर के इस गौरव को बचाने का काम करें। कृपया कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा के ऊपर आंच आती हो। ये शहर की भावनाएं हैं, शहर की भावनाएं बड़ी स्पष्ट हैं कि इस पार्क में पुनः एक मूर्ति की स्थापना हो मदन लाल ढींगरा जी की। और आज तो एक छोटा सा उदाहरण मुख्यमंत्री जी आप देख लें कि सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी यहाँ पहुंचे हैं। ये एक साथी हजारों के बराबर है और इन साथियों ने अगर भगवा बाड़ा पहन करके सरफरोशी की कसम उठा ली तो निश्चित रूप से एक बड़ा तांडव करनाल के अंदर मुख्यमंत्री जी होगा अगर हमारे शहीद के साथ, उनके मान सम्मान के साथ कोई भी समझौता करने का प्रयास किया गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे। मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, हम नहीं चाहते हमारे शहर का इतिहास कलंकित हो। हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां ये कहे कि जब मदन लाल ढींगरा जी का अपमान, सम्मान पूरे देश में होता आ रहा है, उनका अपमान हमारे शहर के अंदर हुआ। ये इतिहास के अंदर लिखा जाएगा जिससे हम सब लोगों का सिर हमेशा के लिए, आने वाली पीढ़ियों का सिर हमेशा के लिए झुका रहेगा। तो ये ऐतिहासिक घटना बनी है, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती पर इसके अंदर कमी लाई जा सकती है। अब तो सिर्फ कमी लाने की बात है। जो गौरव चला गया उस गौरव को पुनः किस प्रकार से हम स्थापित करें, इस ओर सोचने की आवश्यकता है। और तमाम शहरवासियों की ये मांग है कि यहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगरा जी की दूसरी प्रतिमा स्थापित हो। ये अपील हम आप लोगों से इस 15 अगस्त की पावन बेला पर करने के लिए आज इस पार्क में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे। रिंकू शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा जी अमर शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा अमर रहे, शहीद मदन लाल ढींगरा
की प्रतिमा को कुछ दिन पहले करता है। तमाम जो मदन लाल ढींगरा प्रतिमा संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और शहीद इससे पहले मदन लाल यहाँ ढींगरा, पर शहीद मदन लाल ढींगरा, 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 ये पूर्ण आहुति करवाने भाई साहब आप देख सकते हैं ये हवन यज्ञ यहाँ पर है। तमाम जो ब्राह्मण है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा को यहाँ से हटा दिया गया था। तमाम जो शहर के लोग सरकार को यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मामले को लेकर ओम देव हौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांति शांतिर्भवतु। पड़ी कि शहीदों की प्रतिमाओं के ऊपर भी अभी जन्माष्टमी निकल करके गई है। जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में आए, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भगवान ने जन्म से पहले अपने सारे पार्षद भेजे थे अपने सारे कार्यभार संभालने के लिए। जितने भी थे वो जो ग्वालवाल थे वो कोई यहाँ के जनरल लोग नहीं थे, वो सारे देवता थे। इसी प्रकार से जब जब हमारे देश की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आते हैं, जैसे मदन लाल ढींगरा जी थे, वो जब इसमें आए ये भी भगवान के पार्षद थे। जो भगवान अपने भक्तों का जो हम लोगों के कल्याण के लिए ऐसे लोगों को भेजते हैं जो अपनी आहुतियां देते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आए। हमें बड़ा दुख हुआ जब हमें ये पता लगा कि यहाँ से मूर्ति का हटा दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सारा पूरा पूजी विधि विधान के साथ हुआ था। जब हमने देखा हमें बड़ा दुख हुआ। मुझे नहीं लगता कि जिसने भी ये कार्य किया है वो व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है। हमें किसी पार्टी से, किसी नेता से, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि वो जो शहीद जो हुए, जिन्होंने देश की रक्षा की, जो भगवान के द्वारा भेजे हुए ये लोग जो पार्षद थे, जो हमारी सुरक्षा में हमेशा उन्होंने हमारे जीवन की रक्षा की, आज उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये देख करके हमें बड़ा दुख हुआ। इसलिए शुद्धिकरण के लिए हम यहाँ पर आए और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे ऐसे बुद्धिजीवियों को जो आगे से जीवन में ऐसे गलत कार्य ना करें। लेकिन जिसने भी ये कार्य किया है उसके लिए ठीक नहीं है, उसने बहुत बुरा, बहुत निंदनीय कार्य किया है। और मुझे लगता है कि भगवान कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को जरूर इस धराधाम पर दोबारा से भेजेंगे जो ऐसी चीज़ों की रक्षा करेंगे। मुझे लगता है कोई राजपूताना, कोई महाराणा प्रताप जैसे कोई मूछधारी कोई व्यक्ति हो सकता है भगवान किसी को भेजे, और जो ये हमारे पृथ्वी का कल्याण हो, जो ये सब हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है, बड़े दुख की बात है। इस करके हमने ये शुद्धिकरण का पहले भी सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कई दिनों से ये प्रकरण हमारे शहर में चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, पर अभी तक प्रशासन चुप है और सत्ताधारी दल के लोग भी चुप हैं। पूरा शहर किसी ना किसी तरीके से रोष प्रकट कर रहा है, सामाजिक संस्थाएं भी रोष प्रकट कर रही हैं। आज तो पहली बार मैंने देखा यहाँ आकर के कि धार्मिक संस्थाएं भी जो हैं वो इसे वैदिक रूप से भी अनुचित ठहरा रही हैं, और इस बहुत मतलब कि इसे धार्मिक अपमान भी इसको की दृष्टि से भी माना जा रहा है। तो आज स्वतंत्रता आंदोलन की इस वर्षगांठ पर हम स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए आज शहीद मदन लाल ढींगरा जी के पार्क में आए। हम ये मैसेज सरकार को देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये अपमानित देश के स्वतंत्रता सेनानी को किया गया है, हम उनके मान सम्मान को कतई भी ठेस नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हमारी मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि सरकार यहाँ पर पुनः एक मूर्ति की स्थापना करे, और मुझे लगता है कि मूर्ति की अगर स्थापना हो गई तो यही सारे शहर की मांग भी है, और यही हर एक व्यक्ति के दिल में यही इच्छा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। परंतु पिछले 4-5 दिन का आचरण देखते हुए मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में शहीदों के सम्मान रूपी चैप्टर की पढ़ाई नहीं कराई जाती, क्योंकि ना तो स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर इन्होंने कोई हिस्सेदारी ली
और ना ही ये लोग जानते कि स्वतंत्रता सेनानियों का किस प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए, ना इनके बलिदान की कीमत को ये लोग समझते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की घटना वैसे तो पूरे देश में नहीं सुनी, ये घटना देश में घटती भी है तो ये हमारे शहर में घट रही है। तो करनाल को तो जैसा मैंने पहले भी कहा, हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया कि शहीद मदन लाल ढींगरा जी का पूरे देश में अपमान कहाँ हुआ था। जब भी इस बात की चर्चा उठेगी सदियों तक, वो बात करनाल की। सर, जो ये बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पे शोरूम बनाया जाना था पहले, ये सारा मामला अव्यवहारिक है। पहली बात तो कोई औचित्य ही नहीं था कि यहाँ से मूर्ति को हटाया जाए, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कोई उनके पास लॉजिक नहीं है, इसलिए सत्ताधारी के लोग अभी कोई बात लेकर के सामने नहीं है। अब मैं जानता हूँ अब वो प्लानिंग करेंगे कि कैसे लोगों को फिर भ्रमित किया जाए कि हम तो यहाँ पे बहुत भव्य स्थापना करना चाह रहे थे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप सारी प्लानिंग ठीक करिए, भव्य स्वरूप बनाइए, यहाँ पे ताजमहल से ज़्यादा बढ़िया भी स्थापित कीजिए, पूरा क्रेडिट लीजिए, पर उनकी मूर्ति जरूर स्थापित कर दो ताकि उनका चिन्ह जो है उसके आगे लोग अपना नमन कर लें। बाकी तो ताजमहल भी बनाएंगे तो हमारे सिर माथे पे, पर ऐसा काम मत करो जिससे हमारे शहर को कलंकित होना पड़े, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा करनाल के बारे में ये कहें कि ये करनाल शहर है जहाँ पर मदन लाल ढींगरा जी का अपमान। सर, बीजेपी के लोग सामने नहीं आ रहे क्योंकि सत्ता उनकी है, तो जाहिर तौर पर उनके नेताओं को सामने आना चाहिए, वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन पर्दे के पीछे कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह राठौर राजनीति कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक बात, ये एक बड़ी गंभीर बात है। अक्सर लोग बोल देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रही है। पहली बात, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो पॉलिटिकली लोगों की बात को उठाना मेरी ड्यूटी है। अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मुझे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। बीजेपी के पॉलिटिकल एक्ट का जवाब हमेशा पॉलिटिकली दूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज बीजेपी के कैबिनेट मंत्री यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आए। क्या उन्होंने एक शब्द भी इस शहीद की प्रतिमा के बारे में कहा? इसलिए कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति होने के नाते पॉलिटिकल जवाब उनसे पूछना बनता, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली पूछूं कि द कैबिनेट मिनिस्टर वाज प्रेजेंट इन द सिटी टुडे, ही वाज सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे इन करनाल टुडे, व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन हु हैज sacrificed his life for the independence of this country? He has not said a single word. Therefore, लोग लाख राजनीति कहे पर पॉलिटिकली ये पूछना निश्चित रूप से जरूरी है। यही मैं समझता हूँ कांग्रेस की ड्यूटी है, यही मेरी ड्यूटी है। आखिरी सर सवाल है कि अगर अभी भी जो लोग आप डिमांड कर रहे हैं वो नहीं होता तो अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो लोग इस मुद्दे को लेकर सामने आना चाह रहे थे कहीं ना कहीं वो सत्ता के दबाव में है, क्योंकि मेरी भी बात होती रहती है, मैंने भी ऐसा महसूस किया कि वो सत्ता के दबाव में है, तो अब वो लोग तो सामने आ नहीं रहे। आपकी अगली रणनीति क्या रहने वाली है ताकि सरकार को भी पता लग सके कि अगर हम इस डिमांड को, जो कि जायज़ भी लग रही है, उसे नहीं मानते तो इस तरह का जो आगे की कार्यशैली वो हो सकती है? देखिए उपल जी, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में डेमोक्रेटिक तरीके से समाज भी अपनी आवाज़ उठाता है, पॉलिटिकल पार्टी भी। एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारा आवाज़ को उठाने का मतलब है कि जो हम जन भावनाएं हैं उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी काम मुख्यमंत्री जी या यहाँ के विधायक या पॉलिटिकल लोग जन भावनाओं के विपरीत करेंगे तो जनता तो समय आने पर, जनता के पास ऐसा औजार है समय आने पर कि वो इस तरीके से इलाज करती है फिर प्रजातंत्र में। फिर करनाल के लोगों को कोई मैसेज देना चाहिए? करनाल के लोगों को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात को छोड़ दें, ये करनाल के सम्मान की बात। मदन लाल ढींगरा जी किसी एक बिरादरी के नहीं थे, वो 36 बिरादरी के थे। इसलिए थे क्योंकि 36 बिरादरी गुलाम थी, उन्होंने अपनी जान दी। अगर उनके जान देने की वजह से आज़ादी मिली तो सब 36 बिरादरी को आज़ादी मिली। तो करनाल के लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज हज़ारों की तादाद में करनाल शहर के लोग अपने आप ही यहाँ आने चाहिए। इससे लगता है कि हमारा शहर जो है, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, साइलेंट मोड पे रहता है। गुस्सा तो करता है, गुस्सा पर अपने घर में बातों में करके और इलेक्शनों में कर जाता है, पर ऐसे मौक़ों पर जहाँ करनाल के सम्मान की बात हो वहाँ करनाल को इमीडिएटली रिएक्ट करना चाहिए।
कल को मैं भी मेरे हाथ से भी कुछ ऐसा हो तो मेरे खिलाफ भी रिएक्ट करना। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर आपने कुछ दिन पहले सीएम को पत्र भी लिखा था इस बारे में, तो कुछ जवाब मिला वहाँ से? देखिए, जैसी मुझे आशा थी कि ये गूंगी बहरी सरकार है, शहर के सबसे गंभीर मुद्दे के ऊपर मैंने बहुत सहज तरीके से मुख्यमंत्री से मांग की थी कि वो निर्देश दें प्रशासन को कि यहाँ पर मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति की स्थापना हो। पत्र का जवाब तो नहीं आया, परंतु अगले दिन ही यहाँ पर हथौड़े चला करके इसको प्लेटफॉर्म को और बुरी तरीके से तोड़ दिया। तो कह सकते हैं कि ये जवाब जो है करनाल के विधायक ने उस पत्र का दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का विचार मौजूदा विधायक के हैं, आने वाला समय तय करेगा।